शिष्य के धन का हरण करने वाले गुरु तो बहुत हैं, पर शिष्य के हृदय का ताप हरण करने वाले गुरु दुर्लभ हैं। गीता ने प्राणी मात्र के हित की प्रीति की बात कही है। सच्चे संतों की दृष्टि प्राणियों के हित की तरफ ही रहती है, पर उनको अपनी तरफ खींचने की नहीं। वे न तो किसी को अपना चेला बनाते हैं, न अपनी टोली बनाते हैं, और न ही किसी से कुछ लेते हैं। प्रत्युत दूसरे का कल्याण कैसे हो, इस तरफ दृष्टि रखते हैं, और केवल शिष्यों के लिए ही नहीं, प्रत्युत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। कारण कि वे भुक्त भोगी होते हैं, अतः वे जानते हैं कि संसार में कितना दुख है और संसार से संबंध विच्छेद करने में कितना सुख है। इसलिए वे चाहते हैं कि दूसरे लोग भी संसार के दुखों से छूट जाए और सदा के लिए परम सुख का अनुभव कर ले। इस जमाने में सच्चे संत महात्मा देखने को नहीं मिलते। सच्चे महात्मा पहले के जमाने में भी बहुत कम थे, वर्तमान में तो विशेष कम हो गए हैं। वर्तमान में तो गुरु बनाने का एक व्यवसाय ही बन गया है। चेला इसलिए बनाते हैं कि अपनी जीविका चलती रहे, अपनी मनमानी होती रहे, अपनी मान बढ़ाई, अपना स्वार्थ सिद्ध होता रहे। यही भाव चेलों का भी रहता है। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबा परशुराम, बैठ पत्थर की नाव। आजकल नकली चीजों का जमाना है। ब्राह्मण भी नकली, क्षत्रिय भी नकली, वैश्य भी नकली, शूद्र भी नकली, ब्रह्मचारी भी नकली, गृहस्थ भी नकली, वानप्रस्थ भी नकली, साधु भी नकली, यहाँ तक कि साग सब्जी, फूल पत्ती, मिर्च मसाले, दूध आदि भी नकली मिलते हैं। हर चीज नकली है तो गुरु भी नकली है। मिथ्या रंभ दंभ रत जोई, ता कहु संत कहे सब कोई, निशाचर जो श्रुतिपत त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। साधु होने मात्र से कल्याण नहीं होता। मैंने खुद साधु होकर देखा है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले को किसी मनुष्य के फेर में नहीं आना चाहिए, किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। वास्तव में कल्याण, मुक्ति, तत्व ज्ञान, परमात्मा प्राप्ति गुरु के अधीन नहीं है। अगर बिना गुरु बनाए तत्व ज्ञान नहीं होता तो सृष्टि में जो सबसे पहला गुरु रहा होगा उसको तत्व ज्ञान कैसे हुआ होगा। अगर बिना किसी मनुष्य को गुरु बनाए उसको तत्व ज्ञान हो गया तो इससे यह सिद्ध हुआ कि बिना किसी मनुष्य को गुरु बनाए भी जगत गुरु भगवान की कृपा से तत्व ज्ञान हो सकता है। परंतु आजकल तो ऐसी प्रथा चल पड़ी है कि पहले चेला बनो, गुरु मंत्र लो, पीछे उपदेश देंगे। ऐसी दशा में गुरु बनाने पर चेले की बड़ी दुर्दशा होती है। भाव बैठता नहीं, लाभ भी दिखता नहीं, भीतर का भ्रम भी मिटता नहीं, और छोड़कर दूसरी जगह भी जा सकते नहीं। मेरे से कोई सम्मति ले तो मैं कहूँगा कि सत्संग करो और जितना ले सको उतना लाभ लो, पर किसी को गुरु मत बनाओ। जहाँ तहाँ से अच्छी बातें मिले वहाँ वहाँ से उनको लेते रहो, और जहाँ अच्छी बात न मिले वहाँ से चल दो। गुरु बनाकर बंधो मत। मधु का लोभी भ्रमर जैसे एक पुष्प से दूसरे पुष्प की ओर जाता है, ऐसे ही ज्ञान का लोभी शिष्य एक गुरु से दूसरे गुरु की ओर जाए। गुरु बनाने के बाद आगे जाकर न जाने क्या दशा होगी। मेरे से ऐसे कई आदमी मिले हैं जिन्होंने अपनी दृष्टि से अच्छे अच्छे गुरु बनाए, पर पीछे उन पर असरदा हो गई। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसको किसी से भी संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। संसार से संबंध जोड़ने वाला अपना ही कल्याण नहीं कर सकता तो फिर दूसरे का कल्याण कैसे करेगा। आजकल असली गुरु मिलना बहुत कठिन है। जो ठीक तत्व को जानने वाला हो ऐसा देखने में नहीं आता। जो स्वयं तत्व को नहीं जानता वह शिष्य को क्या बताएगा। ठीक तत्व को जानने वाले गुरु पहले भी बहुत कम हुए हैं।
पहले हो चुके संतों के पुस्तकें पढ़ते हैं तो उनसे भी हमें पूरा संतोष नहीं होता। सबसे बढ़कर संत वे होते हैं जिनमें मतभेद नहीं होता, अर्थात द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि किसी एक मत का आग्रह नहीं होता। इसलिए साधक के लिए सबसे बढ़िया बात यही है कि वह सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, किसी व्यक्ति को न पकड़कर परमात्मा को पकड़े। व्यक्ति में पूर्णता नहीं होती, पूर्णता परमात्मा में होती है। हम सच्चे हृदय से परमात्मा के सम्मुख हो जाए तो वे ज्ञान, भक्ति, योग सब कुछ दे देते हैं।